बहुत स्वागत है आप सबका धर्म संकट में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। धर्म, धर्मो रक्षति रक्षतः। धर्म जिसकी सुरक्षा की जाए तो वो धर्म के मानने वालों की सुरक्षा करता है। इस पर शब्दशः चलने वाले वो लोग जो धर्म जहां पर संकट में होता है, जहां कटघरे में खड़ा होता है, वहां संकट मोचक की तरह, त्राता की तरह आते हैं। धर्म की मजबूत पुनर्स्थापना में जिन्होंने अपनी महती भूमिका निभाई है, वो लोग जो असल में आज हिंदू हृदय सम्राट से कम नहीं हैं। वो लोग कौन हैं? पिता पुत्र की वो जोड़ी हरिशंकर जैन जी और विष्णु शंकर जैन जी हमारे स्टूडियो में आज पहुंच रहे हैं। स्वागत कीजिए तालियों के साथ। वो लोग जिन्होंने धर्म की मजबूत पुनर्स्थापना के लिए, आइए प्लीज, अगर जान को भी जोखिम में डालना पड़ा तो अपनी जान को हथेली में रखकर उन्होंने ये कार्य किया है। और ये बड़ा मुश्किल काम होता है। कहते हैं आप भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान के सामने 56 भोग रखते हैं, घंटी बजाते हैं, आंख बंद करते हैं, भगवान पाइए। लेकिन अगर भगवान वाकई पाने लगे, भोजन करने लगे, तो कितने लोग भोग लगाएंगे ये पता नहीं है अभी। लेकिन ऐसे लोग जो धर्म के लिए अपने आप को, अपने सर्वस्व को न्योछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, उनमें से एक हरिशंकर जी और उनके पुत्र विष्णु शंकर जैन हमारे साथ यहां मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। आपने धर्म संकट में हमारा न्योता स्वीकारा, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। और हमारे साथ जो विशिष्ट अतिथि हैं, उनके साथ उनके अभी तक जैन पिता पुत्र के अभी तक किए हुए कामों पर टिप्पणी भी, उनके सवाल भी, उनकी कही हुई बातों पर उनकी तरफ से आने वाले हस्तक्षेप भी हम लेंगे। विनोद जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। यूसुफ अंसारी जी, आज एक बार फिर से उनके साथ बड़े शुरुआती दौर में 2000-2001 में उनके साथ काम करने का मौका मिला था और आज हमारे साथ एक बार फिर से हैं। और विवेक जी भी अपनी तीखी टिप्पणियों के लिए अपनी पहचान रखते हैं। मैं ये समझता हूं कि जेन्युइन रूप से जहां ये हस्तक्षेप और टिप्पणी जरूरी होगी वही करेंगे और पोडियम से बाहर नहीं आएंगे, ये मेरी प्रार्थना है। प्रेम कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम कुमार जी भी आप जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं और मुद्दों पर अपनी बेबाक बात रखने के लिए जाने जाते हैं। और ये जनता जनार्दन, और खास तौर से उसमें ये युवा जो देश का भविष्य है, महत्वपूर्ण मुद्दों पर, देश की थाती पर, देश की संस्कृति पर, देश की सनातन के इतिहास पर और सनातन के वर्तमान और भविष्य पर वो क्या सोच रखते हैं। और तब जब इस धरती पर हम सह अस्तित्व की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सबको साथ में लेकर चलने की बात करते हैं, तो मौजूदा परिदृश्य उनको कैसा नजर आता है, उनकी निगाह से भी देखेंगे। और आइए शुरू करते हैं। आज पहली बात तो जो मैं जानना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, कि कहते हैं जहां तर्क होता है वहां आस्था नहीं होती, और जहां आस्था होती है वहां तर्क नहीं होता। लेकिन आप आस्था को स्थापित करते हैं तर्कों के जरिए, यह विरोधाभास कैसे लेकर चलते हैं आप? देखिए, कोर्ट में जो भी काम होता है वो बिना तर्कों के आधार पर और बिना तथ्यों के आधार पर नहीं होता है। तो हम लोग किसी मैटर को लेते हैं तो 4 महीने 6 महीने उस तो पूरा रिसर्च करते हैं, पूरा। और रिसर्च करने के बाद जब निष्कर्ष पहुंच जाते हैं कि पक्का सबूत है और ये मंदिर तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है जो कि मूल रूप से गलत है, तो उसको फिर टेकअप करते हैं। और चाहे फिर जितनी भी परेशानी आ जाए, जितनी रुकावटें आ जाए, कोई डर पैदा करे, जो जिसको जो करना करे। पिताजी आपके नामी वकील रहे हैं, आप वकालत में आई गए थे, आप उनके नाम के जरिए अपनी वकालत को आगे बढ़ाते, ऐसे केसेस टेकअप करते जिसमें आपको मोटी फीस आए। हम तो सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की बड़ी बड़ी मोटी फीसेस होती हैं, घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं। आप वो सब करते, आराम की जिंदगी बसर करते, आपको कहीं गोली खाने से बाल बचते हैं, आप कहीं आपके विरोध में नारे लग रहे होते हैं। ये सब होते हुए हम जब देखते हैं, तो आपने क्यों रास्ता चुन लिया ये वाला? नहीं, देखिए, मैं आपसे ये सवाल तो उनके सामने भी था, छत्रपति संभाजी महाराज के सामने भी था, ये सवाल तो शिवाजी महाराज के सामने भी था। जो आदमी अपनी माँ और अपनी मातृभूमि के लिए नहीं खड़ा हो सकता है, अपनी माँ, अपनी मातृभूमि, अपने धर्म के लिए, अपने ईश्वर के लिए, अपने आराध्य के लिए नहीं खड़ा हो सकता है, तो मुझे लगता है ऐसी फीस जो है या ऐसा प्रोफेशन बेकार है कि आप अपने धर्म के लिए, अपनी अस्मिता के लिए, अपने समाज के लिए आप उसकी रक्षा ना कर पाए। मैं आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आज काशी विश्वनाथ में उस वजू टैंक के अंदर शिवलिंग पे वजू होता रहे, और अगर हम ये सवाल पूछें कि वो शिवलिंग है कि नहीं है, इसकी जांच हो जाए, शिवलिंग है कि फाउंटेन है, इसकी जांच करा ली जाए, तो क्या ये काम करना उचित है कि मोटी फीस लेके पर घंटे के हिसाब से चार्ज करना मेरे हिसाब से उचित है? तो मैं ऐसा सोचता हूं कि जो हमारे आराध्य देवादिदेव भगवान महादेव के ऊपर आज अगर अपमान हो रहा है, उनकी वहां पे बेअदबी की जा रही है, और उसके लिए अगर हम सामने आ रहे हैं, तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है
किसी भी केस से, किसी भी फीस से, पर घंटे के चार्ज से बड़ी प्रायोरिटी है कि जो मेरे ईश्वर, मेरे आराध्य, जिनको रोज मैं पूजा करता हूं, जिनको मानता हूं, और मैं नहीं पूरा समाज मानता है, आज अगर उनके साथ बेअदबी की जा रही है, और जो 12 ज्योतिर्लिंग में से 5 ज्योतिर्लिंग स्वयंभू हैं, उन 5 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है वो आदि विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, अगर वहां पे वजू किया जा रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो शिवलिंग है कि फाउंटेन है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा, पर कम से कम जांच तो हो। जांच भी नहीं होने दी जा रही। आइए अब इसको आगे लेकर चलते हैं, अभी तक कही हुई बातों पर टिप्पणियां लेते हैं अपने मेहमानों। विनोद जी, 1 मिनट। विवेक जी कुछ कह रहे थे, मैं जी, आइए जल्दी। देखिए, आप बात कर रहे हैं कि साहब मुझे मोटी फीस नहीं चाहिए, मैं एक एक्टिविस्ट के रूप में एक पर्टिकुलर धारा को फॉलो करके कुछ सच निकालूंगा। बड़ी अच्छी बात है साहब, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। 5,800 रुपए जो है मिनिमम वेजेस है मजदूर का। जब आप दिल्ली की बाउंड्री क्रॉस करते हैं, कम्युनिस्टों ने यहीं पे लड़ाई लड़ करके विधानसभा को घेर करके मिनिमम वेजेस एक हेल्पर मजदूर की 16,500 दिल्ली में करवाई। आप क्यों नहीं करवाते हैं? आपके पास सिर्फ धर्म के इश्यूज रह गए हैं ना, क्योंकि उससे एक तरीके से इंस्टिगेशन आसान होता है। व्हाई डोंट यू फाइट फॉर लेबर लॉज? व्हाई डोंट यू फाइट फॉर फार्मर्स? व्हाई डोंट यू फाइट फॉर मेड सर्वेंट्स? इन गरीबों की लड़ाई कौन लड़ेगा? ये मंदिर की लड़ाई आसान है। ठीक है, इसमें ठीक है, आपका सवाल हो गया, जवाब लीजिए। जवाब देते हैं। मुझे लगता है कि जो हमारे सीनियर हैं उनकी जानकारी शायद हमारे बारे में अधूरी है। मेरे पिताजी ने अपने 49 इयर्स के लीगल करियर में और मैंने अपने 15 साल के लीगल करियर में उन सारे लोगों को फ्री लीगल एड दिए। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, विवेक जी ने तो सिर्फ एक 5,000 लोगों का उदाहरण बताया। हमने उन लोगों को सेवाएं दी हैं जिनके पास बेल में जेल में मतलब बेगुनाह हैं और भर्ती हैं जेल में, और उनके पास वकील को फीस देने के लिए फीस नहीं है। क्या ये बातें पब्लिक डोमेन में कम है जो आपने जनता के लिए किए हुए काम है, और केवल आपको ये देखा जाता है कि आप यही देखते हैं कि कहां पर मस्जिद बनी है और वहां पर असल में मंदिर था? नहीं, चूंकि ऐसा है, मैंने 49 ईयर्स में जो भी काम किए हैं, सब मंदिर का काम ज्यादा प्रचारित हो गया है। परंतु जैसा विष्णु जी ने बताया कि फ्री लीगल एड एक नहीं कितने लोगों को दिया है, जिन लोग पैसे नहीं। अभी बिहार से कुछ लोग आए थे, एक महिला थी, उनका बहुत जाति हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने फ्री लीगल एड दिया। दूसरी बात आपको बता दूं, एक लाइन, जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हमारे हिंदू शासन आ जाएगा, तो आज वेजेस की बात कर रहे हैं वो नहीं होगी। मैं आने नहीं दूंगा। नहीं, आप कभी नहीं आने देंगे। हम आने नहीं देंगे, मुझे मालूम है। आप कोशिश करते रहिए, हम भी। मैं ला के कोशिशें तो चल ही रही है विवेक जी। 10 साल के मोदी के रूल का मतलब एक सेकंड, आप ये आगे लेकर आइएगा। आप कह रहे हैं नहीं आने देंगे, वो कह रहे हैं कि हम इसकी वजह से नहीं है, इसके बावजूद हैं। लेकिन जरा ये देख लीजिए, अब आपके पास आ रहा हूं विनोद जी, लेकिन जरा ये दिखाने के बाद आप में से जो भी उचित समझे, वैसे मैं चाहूंगा कि ऑल्टरनेटली मैं इन सवालों के जवाब आपसे लूं, पहले आपसे और फिर आपसे, लेकिन आपका वीटो हो सकता है। आप जहां कहेंगे मैं जवाब दूंगा, वहां आपसे लूंगा। यहां के मोहम्मद है, आप जानते होंगे, इनकी बड़ी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अयोध्या वाले मामले में भी रही है। के मोहम्मद ने कहा है कि हर मस्जिद में मंदिर खोजना बंद किया जाए, नहीं तो देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं? बिल्कुल असहमत हूँ। गृह युद्ध छिड़े या कुछ भी हो, हम मंदिर लेके रहेंगे। और ये कायरता है कि डर से कि हमारे मंदिर पर बैठे हुए हम बोलना बंद कर दें। के मोहम्मद मैं नहीं मान सकता, का कहा हुआ आखिरी नहीं माना जा सकता, और ये कहने पर कि अमुक हो जाएगा हम अपना काम करना छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कायरता हुई। नहीं, देखिए, वो जैन साहब का अपना व्यू है। मेरा तो सवाल ये है कि उन्होंने हिंदू राष्ट्र जब होगा तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तो यानी फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है, जिसकी कसम मोदी जी भी खाते हैं, और उन्होंने कहा कि मैं इसको मतलब बदलने नहीं दूंगा, तो उसको बदल देंगे आप? फिर नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। हमारा संविधान भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, उसमें हिंदू राष्ट्र कहाँ है? सुन तो लीजिए, जो उनकी थीम है, उन्होंने कहा एंड है, उन्होंने कहा बिगिनिंग है। आप शेड्यूल कास्ट को देते 20%, हम 100%। नहीं, हिंदू राष्ट्र कहाँ है उसमें? क्यों नहीं है? बाबा साहब ने तो कहा कि प्रबुद्ध भारत चाहिए हमको समृद्ध भारत चाहिए, हमको शिक्षित भारत चाहिए। उन्होंने ये भी कहा हिंदू भारत चाहिए ना मुस्लिम भारत चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि सब मुसलमान चले जाए। उन्होंने ये भी कहा था क्या कि भारत का पार्टीशन पढ़ लीजिए। 91 एक्ट जिसकी बात की जाती है, इसी मंशा से लाया गया था ना कि ये कोशिश ना हो, वरना ये अंत कहां होगा। देखिए, दो अब ये मोहन भागवत भी तो यही कहते हैं ना कि हर जगह पर आप शिवलिंग खोजने की कोशिश ना करें। एक होता है एक्ट को लाना, मोहन भागवत ये नहीं कहा है। हाँ, हर मस्जिद मत खोजिए, हम तो मंदिर में मस्जिद देख रहे हैं। देखिए, समझिए, भागवत ने कहा है कि हर मस्जिद मंदिर मत खोजिए, हम तुम्हारी मंदिर जो बनी उसमें जो मस्जिद उसको देख रहे हैं। भागवत की बात हमारे विरोध का है। ठीक है, देखिए, हमारा पॉइंट ये है कि 1991 का एक्ट जो लिखा हुआ है वो पढ़ा जाएगा कि जो बाहर आप सोच रहे हैं उसकी धारणा है वो पढ़ा जाएगा? आप मुझे बताइए ना।
एक्ट जो लिखा हुआ है वो पढ़ा जाएगा ना कि एक्ट के इर्द गिर्द जो चर्चा हो रही है, जो भाषणबाजी हो रही तो है। एक्ट को लेके एक परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जो शब्द प्रयोग किया गया है वो है रिलीजियस कैरेक्टर, धार्मिक स्वरूप, कि जो जिस जगह का धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 को है वो वैसा रहेगा। अब अगर आप हिंदू मंदिर का शिवलिंग तोड़ दें या उस पर वजू कर लें और वहां पे घुस के नमाज पढ़ लें, तो मैं पूछना चाहता हूं क्या धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? या आप किसी क्या था? एक मिनट, हाँ तो वही मैं बता रहा हूं, अगर आप किसी मस्जिद के अंदर, एक मिनट में आपके बीच में नहीं बोला, मुझे मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जा सकती है? कंप्लीट कर लें दीजिए। बताइए, मैं कह रहा हूं कुछ मंदिर तोड़ मस्जिद बनाई जा सकती है? 1947 अगर आप मैं पूछ किसी रहा हूं, 1947 अगर में मूल ज्ञान स्वरूप व्यापी का क्या अगर status था? मूल स्वरूप मंदिर का था तो क्या मंदिर का नमाज था। पढ़ने से मस्जिद हो जाएगी? मंदिर का था। कैसी बात कर रहे हैं? अगर के मोहम्मद ये कह रहे हैं तो इसमें तीसरा सवाल ये आता है, क्या काशी मथुरा के बाद संभल पर किए दावे से हिंदू पक्ष पीछे हटे? हाँ, ए बी सोच सकते हैं, सी असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। असंभव, असंभव सवाल ही नहीं आता। अब जरा यूसुफ अंसारी को इसमें लाता हूं। यूसुफ अंसारी, ये संभव नहीं है, और के मोहम्मद बेशक उनकी छवि जो भी रही हो अयोध्या के सिलसिले में, अगर वो ये कह रहे हैं तो ये गवारा नहीं। ये जो आदरणीय विष्णु जी बैठे हैं, विष्णु जी हैं, उनका फादर हरिशंकर जी हैं, इनका एक एजेंडा है, अपने उस एजेंडे पर वो चल रहे हैं। वो एजेंडा सही है गलत है वो जाने। विष्णु जी का मैंने ट्वीट भी वो देखा था जिसमें उन्होंने आह्वान किया था कि भाई कहाँ मंदिर तोड़ के जो मस्जिदें बनाई गई हैं उसकी लिस्ट हमें भेजिए, हम उसको करेंगे। इसका क्या मकसद हो सकता है वो ये जाने। वो तो क्लियर है, सारी चीज़ें ट्विटर पे मौजूद है, उनका वीडियो भी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। आपके सामने उन्होंने कहा, अभी विष्णु जी ने कहा था सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने तो माना है अयोध्या वाले मामले में कि बाबरी मस्जिद मंदिर तोड़ के नहीं बनाई गई थी। नहीं, ऐसा कहीं नहीं माना। बाबर ने मस्जिद नहीं तोड़ी, ऐसा कहीं नहीं माना है, ऐसा कहीं नहीं माना, ऐसा कहीं नहीं माना। आपकी अब देखिए माना है, मैं नहीं मानता। अगर माना है तो उनको एतराज क्या है? उनको एतराज क्या? देखिए, सबसे पहली बात, राम मंदिर के जजमेंट के लोग गलत व्याख्या करते हैं। जो राम मंदिर का जजमेंट मैंने व्याख्या तो आप ही सही करते हैं, बाकी सब गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो माना कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई गई थी, माना राम मंदिर बिल्कुल माना, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा हुआ है उसको तोड़ना क्राइम था। उसको तोड़ना क्राइम था, बाबरी मस्जिद को तोड़ना। तो जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा शायद दिसंबर 1992 को, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई और क्यों नहीं? तो आपका हो गया सवाल, हो गया, आप जवाब ले लें। नहीं, सवाल थोड़ी है मेरा, मैं तो नहीं, आपका ऑब्जर्वेशन है, ये जवाब ले लें। हाँ सर, अब बोले। हाँ, देखिए, सबसे पहली बात है, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के जजमेंट में स्पष्ट रूप से वो वाला पैराग्राफ 712 713 से शुरू होता है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि एएसआई सर्वे ने स्पष्ट किया है कि यहाँ पे जो पहले स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था वो नॉन इस्लामिक इन नेचर था, नॉन इस्लामिक, सेलुलर श्राइन और वहां पे वरा देवता की मूर्तियां, अलग अलग चीजें वहां पे पाई गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा कि 1528 से लेके 1855 तक, जब तक ब्रिटिश सरकार ने वहां पे आके रेलिंग नहीं खींची, वहां पे कोई भी इस्लामिक चिन्ह या नमाज पढ़ने का कोई भी प्रूफ नहीं मिलता है। इसके बावजूद कि राम मंदिर आज वजूद में है, जाहिर है जो कोर्ट का फैसला हुआ उसी से ये प्रशस्त हुआ, लेकिन उसमें भी ये पॉइंटर्स निकाले जा रहे हैं कि पहले क्या था और कोर्ट ने क्या कहा है और इधर से बताया जा रहा है। लेकिन अब जरा मैं उस पर आ जाऊं, या मैं कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो ये लड़ाई नहीं है कि मेरी लाठी है मेरी भैंस होगी। आप तर्क ले जाकर रखते हैं, अदालत अपने विवेक से फैसला लेती है कानून की रोशनी में। जरा ये देखिए, ये संभल के विषय में मैं यहां पर वो चीजें रख रहा हूं जिनके बारे में विष्णु जैन जी आपको बता सकते हैं ये क्या क्या चीजें हैं। संभल पर सुनवाई चल रही है, क्या सच में अयोध्या जैसे ठोस सबूत संभल में मौजूद हैं? ये देखिए, वहां पे इर्द गिर्द प्रशासन ने खुदाई की थी और खुदाई करके काफी कुएं बरामद क्या दिखाई दे रहा है हमको? ये सारी जो है हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जो आसपास, जब वहां पे डिगिंग की गई थी तो वहां पे बावड़ी मिली थी, कुएं मिले थे और उन्हीं में से कुएं से ये हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली थी, काफी प्राचीन है। वहां पे आपको सिक्के भी मिले हैं वहां पे बरामद। तो इसको जो दूसरा पक्ष है वो चैलेंज कर रहा होगा निश्चित रूप से। नहीं, ये अभी इस कोर्ट में जो केस चल रहा है उसका ये जुडिक्शन नहीं है। कोर्ट में जो जुडिक्शन है या कोर्ट में जो एरिया इन डिस्प्यूट है वो तो मॉस प्रेमाइसेस है। ये तो इर्द गिर्द हरिहर मंदिर की जो ये तो इर्द गिर्द के संपत्ति जहां पे खुदाई हुई थी वहां पे चीजें मिली थी, और उसमें से एक मंदिर जो बंद किया गया था परमानेंटली, उसमें भी वहां पे 47 ईयर्स के बाद वहां पे पूजा पाठ शुरू की गई। इसमें यह सवाल जरा आपके लिए है, देखिए, इसी की रोशनी में आपको किसी एक को चुनना है, किस जगह सबसे पहले मंदिर बनते आप देखना चाहते हैं? क्योंकि आप कई जगहों पर केस लड़ रहे हैं, कई जगहों मैं तो सारों को एक साथ बनते देखना चाहता हूं और शीघ्र देखना चाहता हूं। हर दिन डिले हो रही है, हर दिन डिले हो रही है। देखिए, और एक ऑब्जर्वेशन एंकर साहब का था कि साहब सब कुछ तो कोर्ट के थ्रू होना है, तो अगर हर केस को हम कोर्ट में ले जाएं और डिसाइड हो क्या मंदिर और क्या मस्जिद, तो क्या बुराई है? बुराई यह है
कि फाउंडिंग फादर्स ऑफ दिस नेशन सेड कि डिस्प्यूट्स और कम्युनल हार्मोनी मेंटेन करने के लिए एक दूसरे की गलतियों को भूल करके आगे बढ़िए। ये कहाँ लिखा है? अगर कहां लिखा है बताइए। आप सुन लीजिए ना, कहाँ लिखा है? अगर इस देश का बताइए कहाँ लिखा है? अगर इस देश का जस्टिस मांगने पे आ गया कहीं नहीं लिखा ये। तो यहां पे कोई समझ नहीं रहेगा। ये कहाँ लिखा हुआ है विवेक जी? ये बताइए, कानून की किताब में, संविधान में कहाँ लिखा हुआ है एक दूसरे की गलतियों को भुला के आगे बढ़ो? प्रेम जी, अभी तक जो आपने ऑब्जर्व किया उस पर आपकी टिप्पणियां, सवाल। देखिए, मैं यहां से शुरू करता हूं कि 1947 में तो पाकिस्तान हमने दे दिया, पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। ये एक दो मंदिर की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में तो न जाने कितने मंदिर आज भी होंगे जो अब अवशेष में बदल चुके होंगे। पूरा पाकिस्तान दे दिया। 1947 को ही आधार बना करके ये 1991 का वर्शिप एक्ट है। जब हम पाकिस्तान को मान सकते हैं तो 1947 के आधार पर जो स्थिति है उसको क्यों नहीं मान सकते? हम तो नहीं मानते पाकिस्तान को, हम तो अखंड भारत का सपना देख रहे हैं। मेरा एक हम तो नहीं मानते पाकिस्तान को, हम तो अखंड भारत का सपना देख रहे हैं। आप मानते हैं? हम तो अखंड भारत का सपना देख रहे हैं। बिल्कुल नहीं मानते। नौकरियां मिल नहीं रही हैं। हम तो अखंड भारत का सपना देख रहे हैं। कैंपस में कंपनियां आती नहीं है, अखंड भारत का सपना। हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू के मंदिर टूटे ऐसा नहीं है, 2000 से ज्यादा जैन मंदिर, आप तो जैन हैं, दावा है कि हिंदुओं के कब्जे में है। आप उसके लिए कभी आवाज आप क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों मुझे ज्ञान दे रहे हैं यहाँ पे? आप गलत कह रहे हैं। आप यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं, आप क्यों नहीं करते हैं? थोड़ा बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा में आ रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि आपने मुफ्त में सहायता दी, जरूरतमंदों को दी, मजदूरों की आवाज उठाई, सब आवाज उठाई, लेकिन उन कामों की वजह से आप यहां नहीं बैठ पाए। आप यहां इसलिए बैठ पाए क्योंकि आपने एक ऐसा मुद्दा चुना जो आज के दौर में जिसको सत्ता का संरक्षण है, जिसको मीडिया की प्रशंसा है, इसलिए आप यहां बैठ पाए। इन्होंने आपकी निगाह में अपराध किया है क्या? नहीं, कानून की निगाह में अपराध किया है क्या? कह दिया था क्या? मैंने ऐसा कहा है कि अपराध किया। तो आपके हिसाब से कानून की निगाह में अपराध करने के बावजूद यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये शर्म की बात है। ये देख लीजिए आप भी, ये देख लीजिए। मैं जवाब देना ये चलाइए एक सेकंड, ये चलाइए, ये दिखाइए। नहीं, एक सेकंड सर, शर्म किसको आएगी? मैं जवाब देता हूं। ये शर्म आनी चाहिए जीत के बाद ऐसे लोगों को, शर्म आती है। संविधान के हिसाब से हो रहा है। आपने ट्वीट किया था, आपने ट्वीट करके बोला था ये संविधान के हिसाब से गलत हो रहा है। उनको तो पकड़ा गया, उनको तो गोली मस्जिद से एक आदमी निकला, मस्जिद से एक आदमी निकला, उसने बाकी लोगों को बुलाया और ये हुआ। मैं जवाब, यहाँ जो आपने देखा ये संभल वाला पैटर्न। पहली बात मैं जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने बोला अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, तो मेरी भी नहीं पूरी हुई है। शांति से निकल रही है सर। तो इनको तो पकड़ा गया, इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। नहीं, तो इनको ले जाके आप एफआईआर लिखाइए ना सर, इनके खिलाफ एफआईआर लिखाइए। सुप्रीम कोर्ट मैं कह रहा हूँ ये अपराधी हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अब मेरा कहना यह है कि आप संज्ञान क्यों नहीं लेता है? उसमें सुप्रीम कोर्ट को आपने, आपके हिसाब से सब गलत है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं। उत्तर प्रदेश में पीस पार्टी है, उसके अध्यक्ष थे हैं डॉक्टर यूब। उन्होंने अखबार में एक विज्ञापन छपाया कि हम भारत में निजाम मुस्तफा लाएंगे, भारत में निजाम मुस्तफा लाएंगे। उन्हें योगी सरकार ने अरेस्ट किया, रासुका लगाया, 6 महीने बाद उनकी जमानत हुई। इसका मतलब यह हुआ कि संविधान के खिलाफ अगर आप इस संविधान को रौंद कर किसी विशेष धर्म के आधार पर कोई सरकार बनाने की बात करते हैं तो वो संविधान के खिलाफ अपराध है, बड़ा अपराध है। ये खुलेआम हर प्रोग्राम के अंदर बैठ करके भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहते हैं। बोलिए, बीच में मत बोलिए शाहरी जी। हाँ बोलिए, आप बोलिए, मैं आपका बच्चा हूँ। हाँ बोलिए। ये हर प्रोग्राम में बैठ करके हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं जो संविधान के खिलाफ है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों को, माननीय जजों को बैठ के नहीं दिखता कि संविधान के खिलाफ बात हो रही है? जवाब लीजिए। एक मिनट देखिए, मैं इस बात को पिछले 35 साल से कहता रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक कहूंगा। मेरा सपना हिंदू राष्ट्र बनाने का है, उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, बेटे काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम काम कर रही है। आप फांसी पर चढ़ा दीजिए, फांसी पर चढ़ जाऊंगा। हिंदू राष्ट्र बना कर छोड़ेंगे। देखिए ये देश यहाँ की मिट्टी की तासीर और यहाँ के लोगों से बनता है। उन्हीं लोगों में जो पहले लोग थे, जो पुरखे थे, उन्हीं ने संविधान बनाया था और आगे इस देश की जो मंशा होगी जाहिर है उस हिसाब से देश चलेगा। संविधान भी इसीलिए सिर पर रखा हुआ है क्योंकि इस देश की मंशा है। मंशा भाव सबसे बड़ी बात है। अब जरा भाव और मंशा के हिसाब से कुछ और बातें कर लेता हूं, यहां पर यह रखने वाला हूं। जरा ये एक कैरेक्टर है इतिहास का, एक बड़ा कैरेक्टर। ये मुगल बादशाह औरंगजेब के संदर्भ में है, जिनको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है इन दिनों। भारत में होने पर आपका मत क्या है? विष्णु जी आपसे सवाल है ये।
मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र भारत में होने पर आपका पक्ष बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भी यह कहा है कि एसआई के संरक्षण में है। वैसे इस देश का भाव तो यह है कि इसको नहीं होना चाहिए, यहां रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, होनी चाहिए, इसमें हर्ज क्या है? बताइए साहब। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, साफ शब्दों में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों रहेगी, क्यों रहेगी? इस देश का बिल्कुल रहेगी, जजिया लगाया, बिल्कुल रहनी कितने चाहिए। लोग सर कटवाए, सुन लीजिए, दीवार में चुना, अब आप सुन लीजिए, आरे से काटा। राजा सही हो सकता बिल्कुल है, नहीं, राजा गलत हो सकता है। आपकी निगाह में अबू आजमी ने जो कहा वो सही कहा है? भाई मेरे हिसाब से औरंगजेब एक राजा था, इस मुल्क में उसने 50 साल राज करा, और ये भैया संवैधानिक अपराध है कि नहीं है? दान दिया, संवैधानिक अपराध है कि नहीं है? महाकालेश्वर में भी पैसा ये दिया, संवैधानिक अपराध है कि नहीं है? 14 मंदिर हैं गलत, जिसमें औरंगजेब ने दान दिया। तो जब आप नहीं, जब आप जिसने संभाजी महाराज की जबान काट ली उसको खड़ा होकर यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। जिसने संभाजी महाराज की जबान काट ली उसको खड़ा होकर सपोर्ट कर रहा है। संभाजी को शर्म नहीं आती आप तब लोग वो को? 50 साल तक रूल कर गए। अब आप पिक्चर में जीत दिखा दो अपनी, बना लो पिक्चरें। इतिहास पिक्चर की बात होता नहीं है, इतिहास सही होता है। कौन से दृष्टिकोण से पढ़ा है? इतिहास है, मदरसे में जाके इतिहास पढ़ाएंगे। इतिहास सही, इतिहास इमोशनल होकर के नहीं लिखा जाता। जो इतिहास था वो इतिहास रहेगा, बेशक वो गलत हो, बेशक कुछ गलतियां हुई हो, बेशक औरंगजेब में कमियां थी, लेकिन वो इस देश का राजा था। तो आप भी औरंगजेब फैन क्लब के हिस्से हैं क्या? बिल्कुल नहीं, वो मेरे मुल्क की वो जैसे बाकी के मुगल। भाई ये अजीब सी बात है, ये अजीब सी बात हो गई। अरे भाई राजा राजा है, राजपूत आपस में लड़ते थे। मोदी के राजा संदर्भ राजा में से तो ये लड़ते भाव थे। नहीं आता आपका कि आज वो देश का प्रधानमंत्री है? जी। ये भाव तो नहीं आता, राजा राजा है, देश का प्रधानमंत्री है। क्यों नहीं आता? हाँ, बड़ा सारा क्रिटिसिज्म लेकर आप बैठते हैं, लेकिन औरंगजेब के संदर्भ में राजा वाला भाव आ जाता है। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। सो कॉल्ड औरंगजेब फैन क्लब कहता है वो ईमानदार, पराक्रमी, धर्मावलंबी थे। ईमानदार, पराक्रमी और धर्मावलंबी थे। सिर्फ मुस्लिम की नजर आ रहा हूं सर, सिर्फ आ रहा हूं सर। विवेक जी को देंगे क्या? आप सर विवेक जी को समझा चुका हूं सर। अब विवेक जी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि ये इल्जाम मुझ पे लग रहा है, अब आप थोड़ा शांत रहिए। आप 5 मिनट अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे, इल्तजा है। हाँ, कुछ बोलना है तो नोट कर लीजिएगा, आगे बोलिएगा। उसके बाद 1 मिनट सिर्फ मुस्लिम की एक बात नजर और में, कहना चाहता हूँ, सिर्फ मुस्लिम की एक बात नजर और में। कहना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि हम लोग जो हैं वो प्रेम कुमार जी ने कहा कि एक हम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं वो इन मुद्दों की वजह से बैठे हैं। तो ये चारों पे जो आज खड़े हैं यहाँ पे, ये भी इन्हीं मुद्दों की वजह से खड़े हैं। दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि जैन मंदिर तोड़े जाते हैं, तब आप कहा थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मेरे से नहीं, 1 मिनट, मैं आपसे कहता, मैं आपको न्योता दे रहा हूँ। कुतुब मीनार में लिखा हुआ है बाहर 27 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर को तोड़ के उसके मलबे से कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई। आइए आपको फ्री लीगल एड दूंगा, उसमें पार्टी बनी है और खिलाफ हुई कुतुब मीनार के। आपको जैनों का इतना ज्यादा दर्द है तो आइए जैन समाज के साथ आइए और जैन समाज का दर्द देखिए। जब कर्नाटक में जैन मुनि को मार दिया गया था तब कहां थे आप? आज जब लखनऊ में जब वहां पे हमारे महावीर स्वामी की मूर्ति तोड़ दी गई थी तब कहां थे आप? अरे हम बताते हैं। मैं इनको केस दे रहा हूं, पब्लिक यहाँ बैठी है, फ्री लीगल एड देंगे, फीस नहीं दूंगा, ठीक है? नहीं, आप कौन होते केस देने वाले भाई? 84,000 बौद्ध स्तूप, आप कौन होते केस देने वाले? मैं आपको केस दे रहा हूं। पुत्र शुंग ने तोड़े थे, आप केस लड़िए, मैं आपका पिटिशनर हूं। अब जरा आपके सवाल पे लेता हूं, बहुत जल्दी से। पूछिए। नमस्कार सर, मेरा सवाल विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन जी दोनों से है। सर, मंदिर मस्जिद का जो भी मामला है देखा जा रहा है, मींस एनडीए गवर्नमेंट के आने के बाद ही ज्यादातर उजागर हो रहा है। तो यूपीए गवर्नमेंट में आप एडवोकेट्स लोगों के ऊपर क्या पाबंदियां थी जो गवर्नमेंट आपको नहीं करने दे रहा था, और एनडीए में आपको सर इसी से जुड़ा एक सवाल भी आपसे यहाँ रखूंगा जी। एक मिनट, ये जो धारणा है कि ये मामला आज से चल रहा है, उससे पहले आप लोग कहां थे? तो सबसे पहली बात बता दूं, राम मंदिर का केस मेरे पिताजी 1989 से लड़ रहे हैं। सरकार की तरफ कभी किसी ने ना देखा है ना आज देख रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हो कि सरकार? 1 मिनट, 100 केस 2013 के पहले दाखिल हो चुके मैंने हैं। दाखिल किया है। जरा ये देख लीजिए, क्योंकि यह संघर्ष बहुत दिनों से चल रहा है। कौन कौन संघर्ष कर रहा है इस संदर्भ में? कौन सी जोड़ी सनातन के लिए ज्यादा प्रयासरत है? कोई एक बताइएगा। मोदी शाह योगी, बाबा बागेश्वर रामभद्राचार्य या हरिशंकर जैन विष्णु शंकर जैन? कौन सनातन के लिए ज्यादा प्रयासरत है, संघर्ष कर रहा है? नहीं, हम लोगों को छोड़ के बाकी दोनों लोग सब अच्छे काम कर रहे हैं। आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो, अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो उसमें सर अदर धर्म के लोगों के साथ क्या होगा? दूसरे धर्म के लोगों का क्या होगा? आप कहते हैं ये सारी समस्याओं का इलाज है हिंदू राष्ट्र बनना, ये भी कहते हैं आप। ऐसा है, जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, अब ये कुंभ हुआ था, कितनी चोरी हुई थी, कितनी बदमाशी हुई थी,
कितनी औरतों बच्चों के साथ छेड़खानी हुई थी। जो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, धर्म का शासन होगा, तो पहली बात कुंभ से जुड़ा हुआ एक सवाल डालिएगा यहाँ पर एक प्लीज। पहली बात। दूसरी बात, जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ है, एग्जाम्पल सामने है, तो वो यहाँ पर होगा, इसमें दिक्कत क्या है? सर लेकिन सर कुंभ के दौरान ही माइनॉरिटी के साथ वो यहाँ भी होगा। बिल्कुल होगा। तो एक सेकंड, बिल्कुल होगा। इससे जुड़ा हुआ सवाल है, ये जैन समाज माइनॉरिटी है कि नहीं है? भारत की इसने कहा आपको बिल्कुल माइनॉरिटी नहीं है। जैन समाज अभी नाम क्या है? ये कांग्रेसी पॉलिटिक्स थी, ये कांग्रेसी पॉलिटिक्स थी। 2013 में जैन समाज को माइनॉरिटी घोषित किया गया। आप मुझे बताइए, जैन समाज 2013 से पहले माइनॉरिटी कहा था? कुंभ को लेकर सवाल डालिए। 2013 से पहले बाबा बागेश्वर ने जो कहा, अखिलेश यादव ने जो कहा, सवाल डालिए। बिल्कुल बिल्कुल विरोध किया, बिल्कुल विरोध। अरे आप यहाँ पे टीवी में बैठ के ज्ञान दे रहे हो, आपने यहाँ पे इस डायस के अलावा कुछ काम नहीं किया। आप हमको मत ज्ञान दीजिए कि हमें क्या करना है। सुनिए, कोई अलग नहीं है, जैन समाज और हिंदू समाज एक है, अलग नहीं है। जो माइनॉरिटी की तरफ आपका सवाल ये है, जरा ये देखिए, जैन समाज और हिंदू समाज एक है, कुंभ में क्या अलग नहीं हुआ, है। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही किनसे मिले? थी, शांति 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 शांति। ये जरा देखिए, महाकुंभ भगदड़ में मौत के बाद कौन सा हैरान करने वाला बयान है? मरने वाले को मोक्ष मिल गया, इस्तीफा दें योगी, या सरकार ने सिर्फ प्रचार किया? सबसे हैरान करने वाला बयान सरकार ने सिर्फ प्रचार किया, ये सबसे हैरान करने वाला बयान है। सबसे हैरान करने वाला बयान था। मतलब बाबा बागेश्वर के बयान से आपको हैरानी नहीं हुई? और आपकी क्या हिम्मत है? क्या हिम्मत नहीं है? सुनिए, आपकी क्या हिम्मत है? क्या हिम्मत है? अरे आप करो ना, अरे आप करो। हम तो करते हैं, नहीं तो आप भी करेंगे, हमें जो सही लगेगा वो बोलेंगे। आपके हिसाब से बोलेंगे क्या भाई? अरे आपके हिसाब से बोलेंगे क्या भाई? आपके हिसाब से नहीं बोलेंगे। ऐसा कर दिया शुरू से कि अब आप इधर कुछ पूछेंगे, वो उनका वॉल्यूम ऊपर जाएगा। मैं चाहता हूँ आप थोड़ी देर शांत आपके हिसाब से नहीं बोलेंगे। और जितना आप चारों चिल्ला सकते हो उतना मिलकर अकेले मैं भी चिल्ला सकता हूं। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। विष्णु जी आप चिल्लाओ सब। नहीं विष्णु जी, इस वाले सवाल का जो आपने जवाब दिया, एक क्षण शांति चाहता नहीं, हूं। आप लोग के मन से जवाब नहीं दिया जाएगा। जो मैं बिलीव करता हूँ वही बोलूंगा। पर शंकराचार्य से जो बिलीव करता हूँ वही बोलूंगा। आपसे मैं डिबेट करने नहीं आया। नहीं, आपसे डिबेट नहीं करने आया हूँ। एक मिनट, नहीं, आप औरंगजेब से एग्री करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो मैं आपसे डिबेट ही नहीं करना चाहता। नहीं, मैं आपसे, जो आदमी औरंगजेब का समर्थन है उसको एक खड़े रहने की हैसियत नहीं होनी चाहिए। जिसने संभाजी महाराज की जबान काट दी, आप जैसा जिसे हम कहते हैं नालायक निर्लज्ज आदमी यहाँ खड़े होकर हमसे डिबेट नहीं करते। हम नालायक निर्लज्ज तो मैं भी कह सकता हूँ, बिल्कुल कम्युनल मैं भी कह रहा हूँ। तो आप कहिए, मैं भी कह रहा हूँ। उसे आपकी तो हैसियत नहीं है खड़े रहने। प्लीज मर्यादा। जो संभाजी महाराज की जिसने जबान खींच ली, उसको खड़े होके, उस औरंगजेब को खड़े होके यहाँ पे सपोर्ट कर। आप पहले बताइए। विवेक जी एक सेकंड, मैंने आपसे पहले भी कहा था थोड़ी देर आप शांत नहीं रह रहे हैं। मैं क्या शांत रह रहा हूं? बकवास करो। क्या आपने पहले कहा मैं 5 मिनट बकवास जैसी चीजें लाएंगे फिर तो रोक पाऊंगा मैं। अरे यार नालायक नहीं, मैंने उनको बोला, आपने भी बोल दिया, आपने भी बोल दिया। आप ऐसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप ऐसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्लीज किसी को सपोर्ट नहीं किया। महाराज की जबान की अगले सवाल सर प्लीज। तुम थोड़ा डिसाइड करो कौन क्या बोलेगा। आपने जिसके सपोर्ट किया फ्री कंट्री, नहीं सर, अब ये जरा हम देखना चाहते हैं कि तर्क की बातों पर अगर अदालत में चीजें रखी जाती हैं, तर्कों के आधार पर तर्कों के महारथियों को कौन प्रभावित करता है, जरा ये भी देखें। लेकिन उससे पहले इस तस्वीर को देखकर आपके मन में क्या आता है विष्णु जी? एक फेल्ड बैरिस्टर। इनमें से कौन ज्यादा तार्किक बातें करता है? असदुद्दीन ओवैसी, अरशद मदनी या बदरुद्दीन अजमल? सर आप तीनों में कोई नहीं। तीनों का बस कोई नहीं। नो, कोई नहीं। तस्वीर को देखकर आपके मन में क्या आता है विष्णु जी? श्री हनुमान जी महाराज के भक्त। रमजान के दौरान कश्मीर में फैशन शो विवाद पर आपकी राय? नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, इसमें हर्ज क्या है? बी होना चाहिए, हर्ज क्या है? ऐसा क्यों लग रहा है आप? क्यों नहीं हो? क्यों नहीं शो होगा? उनका रमजान चले तो फैशन शो नहीं होगा। ये कौन सी बात हुई? तो आप ये कह रहे हैं कि अगर नहीं होना तो कभी ना हो, लेकिन अगर होना है तो उसमें किसी महीने का जिक्र करके क्यों रोका जा रहा है? आप ये कह रहे हैं? यस, आप रमजान मतलब थोड़ी किसका? तो फिर योगी को सुन लीजिए, योगी क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए, जरा योगी प्ले कीजिए। कॉन्फ्रेंसिंग होने लग गई, मैंने पूछा भी क्या तैयारी है? कहा साहब हम लोग प्रयास करेंगे कि 11 बजे तक होली संपन्न कर दी जाए। हमने कहा साल में एक बार होली पड़ेगी और 11 बजे संपन्न हो जाएगी। साल में 52 बार जुमा पड़ता है तो 2 घंटे का कार्यकाल उसी का आगे बढ़ जाएगा।
तो धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखने वाली बात है। वो रमजान वाली बात हो रही थी, यहां पर भी एक बात हो रही है। अब आप कैसे देखते हैं इसको? रमजान का ये मतलब नहीं होता कि पूरे पब्लिक को उसमें लाभ दिया जाए। होली से उससे तुलना मत कीजिए। अगर फेस्टिवल हो रहा है फैशन का, तो रमजान से क्या मतलब है? रमजान से क्या मतलब भाई? यूसुफ अंसारी जी, इस पर आपकी टिप्पणी, ये ऑब्जर्वेशन और आपकी टिप्पणी किस पर टिप्पणी? रमजान पर ये फैशन शो हर्ज क्या है, होने देना चाहिए। होली को उससे तुलना नहीं करना चाहिए। ये पूरा देश समाज के बहुत ज्यादा लोग मिलकर खेलते हैं। ठीक है, दोनों अलग मसले हैं। रमजान मुसलमानों के लिए एक महीने का त्यौहार है, उसमें संयम बरतने की, रमजान का जो हुक्म कुरान में है वो है कि भाई रोजे तुम पे फर्ज किए गए। जैसे तुमसे पहले कोई नया काम मुसलमान नहीं कर रहे, मुसलमानों से पहले भी रोजे रखे थे। उनका अरबी में सियोम उसका आया है, कुतिबा अलैकुम सियोम, को तुम पे फर्ज किया। उसे मिलिट्री ट्रेनिंग के कहते हैं, मतलब संयम रखने की बात कही गई है। और ये है कि भाई आप संयम रखें। इस्लाम इंसानों पर कोई ऐसी नाजायज चीज नहीं थोपता है कि साहब किसी एक मजहब की वजह से बाकी चीजें ना होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं। चलिए, इसमें कम से कम एक जगह आप लोग ये लगा कि एक साथ हैं। हाँ, बहुत जल्दी से दिनेश। विवेक जी, आपसे सवाल है, आप संविधान की बात करते हैं, तो जितने भी मस्जिदों पर जांच हो रही है सब संविधान के हिसाब से हो रही है, कोर्ट की निगरानी में हो रही है, या तो आप हिंदुओं के विरोध में हमेशा बोलते दिखते हैं हमें, इसका क्या कारण है? इसलिए क्योंकि मैं इस देश में दंगे नहीं चाहता। मैं चाहता हूं भारत सुपर मतलब इस देश में अगर हिंदू ये कहेगा ये मंदिर था तो दंगों की गुंजाइश बन जाएगी ना। द फोकस ऑफ द नेशन शुड बी ऑन योर प्लेसमेंट, नॉट ऑन दी स्ट्रक्चर्स। राम मंदिर का फैसला दंगे कराने के लिए आया था? नहीं, राम मंदिर का फैसला विशेषाधिकार के तहत है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है राम मंदिर के अलावा कोई डिस्प्यूट नहीं एड्रेस होगा। मेरा सवाल विवेक जी से है कि सर आप ये बताइए, अगर आप जैसे कि अभी औरंगजेब का समर्थन करते दिखे, तो अगर वो जो अबू आजमी जी ने जो दिया था बयान, अगर वो इतने ही सही थे तो अपनी बात पे अडिग क्यों नहीं रहे? उन्होंने अपना बयान वापस क्यों लिया? जी, औरंगजेब सही भी था, गलत भी था, वो राजा था, वो डेमोक्रेटिक राजा नहीं था, लेकिन वो इस देश का इतिहास है। जो राज धर्म का पालन करे वो राजा होता है। सर, किसी डिक्टेटर को आप राजा कह देंगे? जब भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो सेक्युलर स्टेटस का क्या रहेगा, या फिर नहीं रहेगा? सेकुलर स्टेटस सबसे पहले खत्म होगा। सबसे पहला काम होगा, सेकुलरिज्म इज द बोगस प्रिंसिपल। सबसे अगर कोई फर्जी प्रिंसिपल इस देश में लाया गया है तो वो सेक्युलरिज्म का है, जिसको आज तक कभी डिफाइन नहीं किया। तो संविधान की प्रस्तावना में जो जोड़ा गया, गलत जोड़ा गया है गौतम जी। 1976 में बिना कोई डिस्कशन के, बिना कोई डिबेट के, गलत ढंग से जब देश इमरजेंसी में था, तब 42nd अमेंडमेंट लाके सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दिए गए। 1970 के दशक में कांग्रेस के ऊपर प्रेशर डाल के 2 शब्द प्रियम्बल में डलवाए थे सेकुलर और सोशलिस्ट। अब जरा मैं यहाँ कुछ रखना चाहता हूँ आपके सामने। प्रिंसिपल को बदलेंगे। अभी विष्णु जी ने कहा था सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। इस कॉन्स्टिट्यूशन का, सेकुलरिज्म को इस कॉन्स्टिट्यूशन का, एक मिनट, ये विरोधाभास के साथ चल रहा है। इनको जनता चाहेगी, शर्म आनी चाहिए। एक मिनट, शर्म आपको आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए, जिसको कुछ पता नहीं है। शर्म तो जो लोग देखिए, अब इसीलिए जब मैं बोलूंगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर आप उधर जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। ये शर्म नहीं, इनको आप फिर इस तरह की शब्दावली में फिर वो 2 कदम आगे, फिर आप 4 कदम आगे। सर, सेकुलरिज्म एक बोगस सिद्धांत है, आप मानते हैं? मैं कह रहा हूँ सेकुलरिज्म का मतलब है आप जाओ ना, या नहीं है, या विरोधाभास आपको है? बहुत कानून पता है, तो आप जाके FIR कर दो। आगे चलिए। अब जरा मैं यहाँ पर आप सर आ जाइए। आपको एक बार मैं तकलीफ दूंगा, आप जरा आ जाइए। आप जाके आप यहाँ पर खड़े हो जाइए। आपको बहुत मैं आपके सामने कुछ प्ले करने वाला हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, इसको देखिए। प्रिंसिपल है, आप FIR कर दो मेरे पे। विष्णु जी, विष्णु जी, एक सेकंड आप भी आइए। नहीं बजा तो मैं क्या करूं? विष्णु जी, विष्णु जी, विष्णु जी, मुझसे विष्णु जी मुझसे बात कीजिए। विष्णु जी, जब आप देश की आत्मा के खिलाफ बात कर रहे हो तो लोगों की ताली नहीं बज रही है। शर्म आपको आनी चाहिए, जो यहाँ पे देश की मर्यादा के खिलाफ, आत्मा के खिलाफ बात कर रहे हो। शर्म आपको आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए। ये जब आप जैसे लोगों को खड़े नहीं रहना चाहिए। विष्णु जी, ये जब आप देखते हैं, लोगों को खड़े नहीं रहना विष्णु जी, जब आप ये देखते आप हैं, जैसे लोगों को खड़े नहीं रहना चाहिए। शर्म आपको आ रही है, शर्म आपको आनी चाहिए। आपने देश की आत्मा के खिलाफ बात करते हैं, मुझे शर्म आती है, मुझे शर्म आती है। शांति। ओके, इधर देखिए। ये जब आप देखते हैं सर, वहां जब आप सर्वे के लिए गए थे, वहां पत्थर चले, गोलियां चली, निशाना आप सब थे, आपको गोली लग सकती थी। कुछ चेहरे में आपके सामने रखा मैं चेहरा यहाँ पे देख के बोल रहा हूँ, हजारों शारिक साटा आ जाए, मैं अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। हजारों ऐसे आ जाए, इनसे मैं नहीं डरता। ऐसे कितने आए और कितने गए। पूरी दुनिया ने देखा है कि क्या हुआ था 19 तारीख को, फिर 24 तारीख को क्या हुआ था। नवंबर की बात मैं कर रहा हूं। उस दौरान जब आप वहां पर थे, आपका काम है अदालत के भीतर, आपका काम है तमाम
तथ्यों दस्तावेजों को जुटाना, अदालत के भीतर कहना। लेकिन ये जो बाहर हलचल होती हुई देखते हैं, जिसमें आपको अदालत जाने से रोकने की कोशिश होती है, जान से मारने की कोशिश होती है, ये क्यों होती है? आपसे अदालत में दो दो हाथ करने की कोशिश क्यों नहीं होती? देखिए, जब आप किसी आदमी को तर्कों और तथ्यों के आधार पर नहीं हरा सकते हैं, तो ये आज से नहीं, ये बड़ा पुराना पिछले 700-800 सालों का पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। जब आप किसी को उसके तर्कों और तथ्यों के आधार पर नहीं हरा सकते हैं, तो सबसे अच्छा होता है कि आप उसको एलिमिनेट कर दो। ये है वो वीडियो। हाँ जी, ठीक। उस समय क्या चल रहा था सर? ये तो आपके सामने हो रहा ये होगा। तो यहाँ पे सारे लोगों ने बताया ना कि जय श्री राम के नारे मैंने लगा, उसकी वजह से दंगा हो गया। वो तो वहां पर वीडियो भी डाला गया। यही वीडियो डाला गया, यही वीडियो डाला गया जिसमें बताया गया कि मैंने जय श्री राम के नारे लगाए, इसकी वजह से दंगा हो गया। जबकि ये वीडियो मेरे निकलने का है जब पूरा दंगा वहां पे हो चुका था। वहां भारी मात्रा में पत्थरबाजी हो रही थी, भारी मात्रा में वहां नारेबाजी हो रही थी, और पूरी की पूरी साजिश थी कि सर्वे टीम को एलिमिनेट कर दिया जाए। उसके बाद जब मैं निकल रहा था, ये तब का वीडियो है। इसका ऑडियो भी सुनते हैं जरा। उस समय ये तस्वीरें थी सामने और ये आवाजें आ रही थी कानों में, जरा महसूस कीजिए वहां क्या चल रहा था। चौकोर घेरे के अंदर दिखाई दे रहे हैं कि आपने तो आप चुपचाप चले जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जब वहां पे सुबह 8 बजे के करीब से सर्वे शुरू हुआ था, 11 बजे के करीब सर्वे खत्म हुआ। सर्वे जब खत्म हो रहा था तो 8 से 11 के बीच में भारी मात्रा में वहां पे हिंसा हुई। करीब 20-25 हजार लोग या जितनी भी भारी भीड़ थी उसका कोई आकलन नहीं लगाया सकता है। भारी मात्रा में पत्थरबाजी हुई, पुलिस के ऊपर फायरिंग हुई, वहां पे बहुत हिंसा हो रही थी, गाड़ियां जलाई गई, पत्थर ऐसे फेंके जा रहे थे कि ऊपर भी आ रहे थे, आंसू गैस के गोलों का उपयोग किया जा रहा था। इन सब के बीच में हम लोग ने अपना जो प्रोफेशनल दायित्व है वो निभाया। और 11 बजे एक गली ऐसी थी जहां पे मुस्लिम समाज के लोग नहीं थे और वहां पे हिंसा नहीं हो रही थी, तो वहां से मुझे एसएचओ कोतवाली साथ में है, उन्होंने मुझे वहां से निकाला और उसके बाद पुलिस स्टेशन सेफली लाके उन्होंने मुझे छोड़ा। तो ये वो वाला वीडियो है, इसमें कहीं भी मैंने जय श्री राम के नारे नहीं लगाए, पर इस देश में एक फर्जी नैरेटिव गढ़ा गया कि विष्णु शंकर जैन वहां पे गए, उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, इसकी वजह से दंगा हो गया। तो ये आप कह रहे हैं कि एक गली थी जिसमें समुदाय विशेष के लोग नहीं थे। 5 गलियां हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, इसीलिए ये सवाल सामने आपके ला रहा हूं, और ये बात आपके पिताजी कई बार दोहराते भी रहे हैं कि क्या अखंड हिंदू राष्ट्र सारी समस्याओं का समाधान है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आज देश के सामने तो क्या यहीं पर आप उस संविधान की अवहेलना नहीं कर रहे हैं जिस संविधान को मानकर आप अदालत में जाते हैं? नहीं, संविधान तो आज, एक मिनट में बता रहा हूं, संविधान तो जो आज मौजूदा है उस संविधान को हम लोग मान के काम कर रहे हैं, पर जब हिंदू राष्ट्र आएगा तो नया संविधान लाया जाएगा। फ्रांस में संविधान 5 बार बदला जा चुका है। अब आज का संविधान, ऐसे बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पे आज का संविधान हमारी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछना चाहता हूं सारे लोगों से, आप लोग अकबर को और टीपू सुल्तान को क्या मानते हैं? अकबर वाज अ ग्रेट किंग। बताइए क्या मानते हैं आप लोग? अकॉर्डिंग टू हिम, आप लोगों की निगाह में ये लोग महान थे? टीपू सुल्तान कौन था? अकबर एक महान राजा था। मैंने कह दिया। चलिए, लेकिन ये फिर एक लंबी बहस शुरू हो जाएगी, इसलिए आखिर में विष्णु जी, आज अकबर और टीपू सुल्तान की फोटो संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पे है, मैं इसको बदलना चाहता हूं। नहीं बदलना, मैं इसको बदलना चाहता हूं। अकबर का कंट्रीब्यूशन बदलना चाहता हूं। मैं इसको बदलना चाहता हूं। मैं इसको बदलना चाहता हूं। जरा इसको देखिए एक लाइन में, भगवा वस्त्रों में सीएम योगी जब दिखाई देते हैं तो आपको कैसा लगता है? और क्या, बहुत अच्छा लगता है, और मैं चाहता हूँ हिंदू हृदय सम्राट, सारे हिंदू नेता, हिंदू हृदय सम्राट, यस, मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट, दो सम्राट थोड़ी, दोनों सम्राट है, दोनों सम्राट है। सर, मैं अपने मन से आंसर दूंगा, आंसर अपने मन से दूंगा। दोनों हिंदू हृदय सम्राट है, दोनों हिंदू हृदय सम्राट है। हिंदू हृदय, हिंदू हृदय क्या ऐसी धरती है जिसमें सिर्फ एक सम्राट हो सकता है, या हिंदू हृदय ऐसा है जो हिंदू हित के लिए काम करेगा, वो हिंदू हृदय सम्राट होगा? और चीफ जस्टिस हाईकोर्ट भी होता है, हाईकोर्ट भी होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोला हिंदू हृदय सम्राट फॉर यूपी, और वो हिंदू हृदय सम्राट होते हैं। आपने यूपी अब कहा, मैं सिंपल है, 10 सेकंड दीजिए। आपने यूपी अब कहा, मैंने दोनों का हिंदू हृदय सम्राट कहा, मैंने दोनों का हिंदू हृदय सम्राट विनोद जी बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। आपने उनसे पूछा सवाल, उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा साहब हिंदू हृदय सम्राट, ठीक है, देश संविधान से चलता है, हमें हिंदू हृदय सम्राट, मुस्लिम हृदय सम्राट की जरूरत नहीं है,
हमें संविधान पर ही सम्राट की जरूरत है। जो संविधान पर ही सम्राट होगा, आपको नहीं है। संविधान पर हम आज जो संविधान है उसके हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन संविधान में भी संशोधन होते रहे। वो ये कह रहे हैं कई देशों के संविधान कई बार बदले गए हैं और संविधान को जनता की भावनाओं को रिफ्लेक्ट करने वाला दस्तावेज होना चाहिए। अगर संविधान जनता की भावना, क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या मैं संविधान को जनता की, मैंने हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, अपने हिसाब से पिक एंड चूज। और इसलिए मुझे ये लगता है कि नाभिषेको न संस्कारः कृत्ये मृगैः। मृग अगर संस्कार करें, अभिषेक करें तो ही सिंह राजा होगा, ऐसा नहीं है। विक्रमार्जित राज्यस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। धन्यवाद आप सभी का यहां पहुंचने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए धन्यवाद।